क्या नाम होगा पहले? मेरा नाम मोहम्मद नासिर कहाँ से है। आप? मैं बरेली से। उत्तर प्रदेश से आते हैं। इस पे क्या बोलेंगे जो राहुल गांधी कॉन्फ्रेंस करके बोला कि मोदी जी ने देश के अंदर जो शिक्षा और सुरक्षा, एक तरफ आतंकवादी हमले हो रहे हैं देश के अंदर जम्मू कश्मीर में, और एक तरफ यहाँ से पेपर एक के बाद एक पेपर लीक हो रहा है, शिक्षा और सुरक्षा दोनों ही नाश कर रखा है, दोनों ही बर्बाद कर दिया देश के अंदर। क्या देखिए, मुझे शिक्षा पे तो लगता है कि सरकार ने कुछ काम नहीं किया है, कुछ काम नहीं किया, कोई भी काम नहीं, बर्बाद कर दिया मोदी जी ने शिक्षा। और कि एनडीए में भी बहुत अच्छे नेता हैं। जैसा कि मैं आपको बात बताऊं, मध्य प्रदेश के जो सीएम रह चुके हैं उनके अंदर भी बहुत ज्ञान है। शिवराज चौहान जी, शिवराज चौहान जी नाम आपको पता होगा। अगर एक आध मर्तबा उनको भी मौका दिया जाए तो क्या देश का हमारा विकास नहीं हो सकता? तो सिर्फ मोदी जी को नहीं, मोदी क्यों? क्या एनडीए में सिर्फ मोदी जी ही हैं, उसके अलावा कोई नेता नहीं है कि जिसको चुना जाए, हमारा देश आगे बढ़ा जाए? ये बताइए। मोदी से आपको क्या दिक्कत है? मोदी से क्या दिक्कत है आपको? मोदी से क्या दिक्कत है आपको? मोदी के नाम पे ही चुनाव हुआ, चेहरा ही मोदी का था, और मोदी खुद प्रधानमंत्री नहीं बने, उन्हें चुना गया है, चुना हुआ है। आप उसको कैसे कहते हैं कि खुद बना है? जनता ने चुना, जनता द्वारा चुना। 292 सांसद चुना है उनको, तो पद कैसे छोड़ दे? बनारस में 2-3 दिन पहले जो हुआ, मोदी जी के सुरक्षा में चूक हुई, किसी ने एक चप्पल फेंक दिया, स्लीपर फेंक दिया उनके गाड़ी पे। राहुल गांधी बोल रहे हैं कि वो जो चप्पल फेंका गया वो ये दिखाता है कि लोगों ने मोदी जी से डरना बंद कर दिया देश के अंदर। और इस चुनाव के बाद मोदी जी जो 56 इंच कहते थे, 56 इंच का छाती है, वो 30 इंच का रह गया मोदी जी का छाती। क्या बोलेंगे? देखिए, मोदी जी जो हैं अभी इस टाइम हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, और प्राइम मिनिस्टर वो पूरे देश का होता है, और जब प्राइम मिनिस्टर है, सच्चाई यही है कि उनका सम्मान करना चाहिए। हर एक चप्पल फेंकना गलत था, चप्पल फेंकना किसी भी समुदाय ने फेंका है वो गलत फेंका। राहुल गांधी जो राजनीति कर रहे हैं उसके ऊपर ये डर, विपक्ष में है वो तो अपने मुद्दे को आगे बढ़ाएंगे ना। वो चप्पल फेंकने पे जो राजनीति किया था, चप्पल फेंकने पे ये सब थोड़ी है। राहुल गांधी जी मोदी जी पे चप्पल पे तो ये कह रहे हैं। मैंने एक वीडियो देखी है कि उनके पिताजी विदेश में कहीं गए थे, श्रीलंका गए थे, श्रीलंका गए थे, और गार्ड ऑफ ऑनर में उनको पीछे से राइफल की बट मिली थी। उस पे क्या कहेंगे? उस पे क्या कहेंगे? उस पे भी तो कहिए ना, लिट्टे के साथ में बड़ा इलू इलू कर रहे थे। मोदी जी पे सब तो मोदी जी पे तो उनके ही किसी भाई बंधु ने मंद बुद्धि। चप्पल फेंकना निंदनीय है, पर बोल रहे ये भी दिखाता है कि लोगों ने डरना बंद कर दिया है। जो मोदी जी का एक डर था 10 सालों से, अब वो डर खत्म हो गया। इस चुनाव के बाद लोगों के अंदर डर खत्म हो गया। वो बट पड़ी थी, जो बट पड़ी थी राजीव गांधी जी पे, तो लिट्टे ने वो डरी तो खत्म किया था। उसके बाद इंदिरा गांधी जी पे जो उनके अंगरक्षकों ने गोली चलाई थी, वो भी तो डरी खत्म किया था। उसके बाद पी चिदम्बरम जी पर पे दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जो स्याही और जूते फेंके गए थे, वो भी डरी तो खत्म किया था। ठीक है, बताइए सर। और तो राहुल गांधी जी में तो इतना डर कि 60 साल उनकी सरकार रहते हुए उनमें इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो कश्मीर, कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल जा सके और लाल चौक पे तिरंगा फहरा सके। ठीक है, जब भाजपा की सरकार आई तो उन्हें इतनी सुरक्षा मिली कि वो पैदल जा पाए और श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराने की हिम्मत कर पाए। उनकी सरकार रही तब भी नहीं उनमें हिम्मत हुई। जो आरएसएस का संग्रहालय है नागपुर में, वहाँ पर क्या तिरंगा फहराया जाता है? 2002 से फहराया जाता है, पता है? फहराया जाता है, 2002 से फहराया जाता है, फहराया जाता है तिरंगा। बड़ी जरूरी है। 2002 से क्यों नहीं? अब ये पूछे क्यों नहीं फहराया जाता था पहले? क्यों नहीं फैलाया जाता? क्या नाम है, आपने फ्लैग का कोड ऑफ कंडक्ट पढ़ा है? नहीं पढ़ा, इन्हें पता ही नहीं है। फ्लैग का कोड ऑफ कंडक्ट पढ़ा है आपने? अगर वो तिरंगे का अपमान नहीं करते, मेरी बात सुनिए, अगर वो तिरंगे को मानते होते तो वो ये नहीं कहते, ये जितने भी हिंदू समाज के बीजेपी के, वो ये नहीं कहते कि हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए। क्यों? आप 56 आप इस्लामिक राष्ट्र की बात करो पीएफआई के थ्रू। अगर हमने हिंदू राष्ट्र की बात कर दी, हमने हिंदू राष्ट्र की बात कर दी तो गुनाह हो गया। हिंदू बहुसंख्यक है, अगर वो अपने लिए एक तिरंगे का अपमान है। तिरंगे का अपमान कहाँ किया हमने? किसने तिरंगे का अपमान कर दिया? किसने? देखिए, जो हिंदू राष्ट्र की बात करता है वो तिरंगे का अपमान करता है। क्या नाम है भाई? मेरा नाम जयप्रकाश सिंह है। इस भाई का भी प्रश्न क्या था? एक प्रश्न था आरएसएस का गठन किस सन में हुआ भाई? आपकी आजादी से पहले हुआ है। किस सन में और किसके द्वारा? एक मिनट भाई, रुक जाओ भाई, एक मिनट सुनो। किस सुना है? किसके द्वारा? डॉक्टर बलिराम हेडगेवार, ये आपने नाम सुना है? नहीं सुना। ठीक है, जिस चीज के बारे में पता नहीं हो, सावरकर के बारे में सुना है। पहले एक मिनट सुनो। सावरकर अलग में, सावरकर के बारे में सुना अलग। क्या सुना है सावरकर के बारे में? सावरकर के बारे में ये सुना है कि उन्होंने बुनियाद डाली थी। बुनियाद डाली थी बुनियाद डाली थी। हाँ, आरएसएस की। आरएसएस की बुनियाद डाली। अच्छा। हाँ।
यही सुना है। और आरएसएस ये चाहती है कि हिंदुस्तान जो है वो हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। घोषित होना चाहिए। अब हम जवाब दे नहीं, सलमान सर हम इसको जवाब देना चाहते हैं। आरएसएस ही नहीं, जब धर्म के आधार पे भारत का बंटवारा हुआ और भारत के 3 हिस्से बने, बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत, तो धर्म के आधार पे बंटवारा हुआ है। जब धर्म के आधार पे बंटवारा हुआ तो भारत धर्मनिरपेक्ष नहीं रहा, भारत धर्म सापेक्ष रहा। भारत उसी समय से हिंदू राष्ट्र है, हिंदू होना नहीं है। आरएसएस नहीं चाह रही है, ये भारत का हर नागरिक, क्योंकि धर्म के आधार पे देश के 3 टुकड़े हुए हैं 1947 में। जिस दिन धर्म के आधार पे जब 3 टुकड़े हुए, कौन सा, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये 2 मुस्लिम कंट्रियां बनी ना, राष्ट्र बने ना, तो भारत स्वतः ही धर्म सापेक्ष हो गया। आरएसएस का इसमें कहाँ क्या रोल है भाई? कोई रोल नहीं। आरएसएस क्या बोलेंगे? ठीक है, धर्म के आधार पे इसका बंटवारा हुआ है। अब एक बात और कहना चाहूंगा भाई साहब, आप की क्वालिफिकेशन क्या है, पढ़े लिखे कितने हो? मैं तो हाई स्कूल करा है उर्दू से। हाई स्कूल उर्दू से ना, मदरसा से पढ़े हो? मदरसे से अब पढ़े। एक बात बताइए, मदरसा से पढ़े हैं और मैं पोस्ट ग्रेजुएट रिटायर्ड पर्सन, तो मैंने कहा किसी से रिटायर्ड? एक मिनट पहले सुनो तो सही, पहले सुन ठीक है, ज्ञान ज्यादा है। मैं रिटायर्ड पर्सन, एक बात बताइए, नौकरी मिलती कब है? नौकरी की बात है ना, कब मिलती है? क्वालिफिकेशन तो होनी चाहिए। मदरसा से पढ़े हुए हैं, अभी क्वालिफिकेशन है। मदरसा में कौन सी साइंस पढ़ाई जाती है, मुझे कोई बताया जरा। अगर साइंस पढ़ाई जाती है मदरसे में, किसी मदरसे में, तो साइंस की सुनिए, साइंस की एक पुस्तक का नाम बता दें, नहीं तो मैं 2 क्वेश्चन पूछूंगा जो 3री क्लास का है, विज्ञान से संबंधित, उसके बारे में ये बता दें। ठीक है, साइंस की बात मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हैं। हाँ, मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है, पूछूं? साइंस ने ये कहा है। मैं पूछूं? हाँ बताइए। पूछूं? आप बताओगे? मैं पूछ सकता हूँ। हाँ? मैं पूछ सकता हूँ। बिल्कुल पूछना, बिल्कुल पूछना। मुझे ये बताइए, अगर मैंने क्वेश्चन का जवाब दे दिए तो मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दोगे आप? हाँ? मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दोगे आप? मैं प्राइम मिनिस्टर बना दूंगा। हाँ बताइए। केवल रुको एक मिनट भाई, रुको एक मिनट। तुम्हारे क्वेश्चन को नहीं, तुम्हारे क्वेश्चन का अगर आंसर मैं बता दूंगा तो मैं तो दुनिया का राष्ट्रपिता बनना चाहता हूँ, बना दोगे? हमारे हाथ में राष्ट्रपिता बनना। हिंदुओं की एक कंट्री है, और ठीक है, आपके इस्लाम की कई कंट्री है, सभी कंट्रियों का मुझे राष्ट्रपिता घोषित करवा सकते हो तुम? समर्थ नहीं है ना? आप पैदा नहीं हुए हैं, दूसरे राष्ट्र के कैसे राष्ट्रपिता बन जाएंगे? नहीं करवा सकते। ये नहीं है। आप कैसे? आप कल कैसे प्रधानमंत्री आपको बना देंगे? क्वेश्चन का जवाब देंगे या नहीं देंगे, ये बता दीजिए। अरे मैं रिटायर्ड पर्सन हूँ, मैंने पहले बताया, और वर्तमान समय मैं एक किसान हूँ। मैं एक किसान हूँ। चलिए क्वेश्चन पूछ लीजिए। क्वेश्चन नहीं हूँ, हिंदुस्तानी हूँ। हिंदुस्तानी? ये हिंदुस्तान का बात नहीं समझ, हम भारतीय हैं। हम भारतीय हैं, हिंदुस्तानी हैं। हाँ? बस यही फर्क है। आप क्वेश्चन पूछ लीजिए। क्या बताइए। भारत के भूभाग का क्षेत्रफल टोटल कितना है? रुको एक मिनट। 32,87,000। फिर से सर्च मार के निकालो। 32,87,000। सर्च मार के भी देखो। 32 लाख से ज्यादा नहीं है, 33 लाख नहीं, 32 लाख ही है। अच्छा, हाँ 32 लाख है। दूसरा क्वेश्चन, बताइए। भारत में सबसे ज्यादा भूभाग, ठीक है, राजस्थान का है, बताइए। अरे पहले सुन तो लो, पहला भूभाग भारतीय रेलवे के पास है, ठीक है। दूसरा किसके पास है? इसका जवाब आप दोगे। रेलवे के पास। पहला तो रेलवे मैंने बताया, दूसरा है? दूसरा हाँ, नहीं दूसरा बता दे, तीसरा मैं बताऊंगा ना। बिजली विभाग के पास नहीं, आप सर्च मार के देखो। रुको एक मिनट, दूसरा नहीं है, ये तीसरा है। रुको, दूसरा वक्फ बोर्ड है बेटा, अब दूसरा हो गया। अब एक बात बताओ, ये वक्फ बोर्ड कौन सा गवर्नमेंट का संस्था है भाई? आप वक्फ बोर्ड को खत्म करना चाहते हैं? खत्म करना चाहते हैं? अरे यार फिर वही बात, वक्फ बोर्ड को हम मानते नहीं, क्योंकि ये तो धर्म सापेक्ष है, नहीं तो भारत है। हम वक्फ बोर्ड को कैसे माने भाई? हम वक्फ बोर्ड को कैसे मानेंगे? वक्फ बोर्ड में सिर्फ मस्जिदें आती हैं और कब्रिस्तान आते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं आता है। मस्जिदें और कब्रिस्तान, बहुत कुछ भूभाग कब्जा किया वक्फ बोर्ड ने। हाँ थोड़ा सा वापस मुद्दे से पढ़े। हाँ बताइए। मैं ये कर रहा हूँ, वक्फ बोर्ड का नियम पता है? नहीं पता। मैं वक्फ बोर्ड में रहा हूँ, मुझे नियम पता होगा, बताइए। हाँ। वक्फ बोर्ड का नियम ये कहता है, जो अगर मैं आपकी संपत्ति पे वक्फ बोर्ड आकर कह दे, दावा कर दे, आप उस पे आपकी पूछता जो आपकी खानदान वहाँ पे 200 वर्ष से क्यों ना रह रहा हो, लेकिन कह दे जो ये मेरी संपत्ति है, तो उसकी संपत्ति हो जाएगी। और ये साबित करना आपका काम होगा, ना कि वक्फ बोर्ड। क्या किसके सामने? वक्फ बोर्ड के सामने ही साबित करना पड़ेगा। अब समझिए, इस तरह की ये साजिश चल रहा है,
इस साजिश को खत्म करना पड़ेगा। बताइए सर, क्या बोलेंगे? सहमत है ये जो बोले राहुल गांधी जो राजनीति करे चप्पल? उन्होंने सही कहा, कोई भी आदमी हो, मेरे ये भाई हैं, अगर इनको भी कोई चप्पल फेंके तो बुरा लगना चाहिए, दूसरे भाई को बुरा लग। ये पॉलिटिक्स 40 करोड़ देशवासियों के प्रधानमंत्री है, ये क्यों नहीं लगा बुरा, ये बताइए। क्या गलत है उनकी मानसिक स्थिति पे जो राजनीति का इस्तेमाल किया है मोदी? जो है राहुल गांधी से पूछना चाहिए, मुझसे थोड़ी नहीं पूछेगा। अगर आप सहमत हैं नहीं? हाँ बिल्कुल कर रहे हैं। आप सहमत हैं? ना मैं सहमत नहीं हूं। राहुल गांधी ने जिस तरह की राजनीति किया उससे सहमत है या नहीं? ना गलत, बिल्कुल नहीं है सहमत। ये है असली बात को समझिए। जो इस तरह की जो राहुल गांधी की जो मानसिक, अब इससे मैं कह रहा हूँ मानसिक उनकी मानसिक स्थिति खराब हो चुकी है। जो किसी राजनीति पर और किसी प्रधानमंत्री पर जब चप्पल फेंके जाते हैं उसमें भी तुम राजनीति ढूंढ लेते हो, और लेकिन तुम्हारा यही समर्थक यहाँ पे खड़े होकर कहते हैं जो इसमें राजनीति नहीं करना चाहिए। आपकी समझ खुद बयान सुना है मोदी जी का। मोदी जी बार बार ये कहते हैं कि कांग्रेस की विधवा, किसी महिला के बारे में ऐसा शब्द भी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो बोला मोदी जी ने कांग्रेस की दौर किसको बोला है? कांग्रेस की विधवा, आप सब जानते हैं कांग्रेस की विधवा कौन है? आपको पता नहीं है कांग्रेस की विधवा कौन है? ये कौन है? जो सोनिया गांधी है कांग्रेस की विधवा, उन्हीं से वो लेते हैं कांग्रेस की विधवा। मोदी जी अपने पार्लियामेंट के बयान में उन्होंने बोला है कि कांग्रेस की विधवा हैं। और मैं एक राहुल गांधी जो बोला बिल्कुल ठीक है, उसका रिएक्शन नहीं, ये मैं राहुल गांधी को ठीक नहीं कह रहा हूँ। पत्रकार महोदय एक चीज सुनिए, ये कह रहे हैं जो इस तरह की कभी बयान दिया ही नहीं है। सबसे पहले जो ये कांग्रेस पार्टी का विधवा इस तरह की बयान, लेकिन अगर प्रधानमंत्री के लिए इस तरह का बयान दिया गया था, चाय वाला दिया था ना, तो इस चीज को अगर स्वीकार करते हो, जो तक बोल दिया गया था, तो फिर इस बात को भी स्वीकार करो जो सोनिया गांधी बार डांसर थी, स्वीकार करो। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाय वाला है तो सोनिया गांधी भी बार डांसर किसी पार्टी का समर्थन नहीं कर रहा थी वो। ना तो इस चीज को क्यों नहीं स्वीकार? अक्सर चाय वाला को तुम स्वीकार करोगे, बार डांसर को नहीं? वो अक्सर नचनिया हमारे देश की जो पार्टी में आई हुई है, कांग्रेस में भी है, बीजेपी में है, तो पार्टी में नचनियों को आना ही नहीं चाहिए। अब बताइए आप नचनियों को टिकट दे? नचनिया हैं? अब मैं आपको कहेंगे नचनिया आ रही है तो गांधी जी ने कौन है? पूछ ले ना कौन है। हाँ बता दो। अरे जो फिल्म दुनिया में काम करता है वो नाचता ही नहीं नाचता है। एक्टर हुए नचनिया हुए? एक्टर हुए ना, उनको टिकट देना ही नहीं चाहिए, टिकट नहीं देना चाहिए। कौन एक्टर और बार डांसर में भाई साहब फर्क है। बार डांसर जानते हो? बार डांसर होता है जहां शराब की पाइक लगाया जाता है और वहां पे एक महिला आकर डांस करती है और उसमें जो है उसमें उंगली भी कभी कभी और हाँ वो होता है बार डांसर। नचनिया एक्टर जो होता है ना, एक्टर अलग है, कुछ नहीं, नचनिया नहीं, दोनों में फर्क है। एक्टर अलग है। जो नचनिया बोलेंगे थोड़े से, क्या इनके बातों से सहमत नहीं है? नहीं सहमत क्या, देखो हर चीज़ का अलग अलग वो होता है। ये कह रहे हैं नचनिया, भाई हर चीज़ की अलग अलग वो होती है। अब एक्टर तो एक्टर से कोई हाथ लगा सकता है? उन फैसिलिटी में